बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ऑन एन अर्गन डायग्राम शेड द रीजन whose points represent complex number z which satisfy both the inequalities। इसमें बेटा जी एक इनक्वालिटी तो उसने दी हुई है, ये क्या है बेटा। इसमें सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट निकालें। रेफरेंस पॉइंट निकालने के लिए हम मॉडुलस के अंदर वाली चीज को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा, ये पॉइंट बन गया 4,3। और ये रेडियस टू। होगा सर्कल, और इसका रेडियस जो है बेटा जी 2 है। और हमने सर्कल के अंदर रहना है। दूसरे का जो पॉइंट बनता है बेटा, 2, रेफरेंस 1। पॉइंट z-2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 2 + आयोटा। और पॉइंट बनता है 2,1। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5। 4, 3 is the center, और radius is 2। ये जी इनसाइड द हमने रहना है, सर्कल रहना है। अब जो सेकंड आर्गुमेंट है उसके अंदर जो रेफरेंस है वो 2, 1 है। 2, 1 यहाँ से आपने π/3 यानी कि 60 डिग्री का एंगल बनाना। ये 0 है, ये बेटा जी 90 है। यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तकरीबन ये बन रहा है। अब बेटा जी कह रहा है कि एंगल शुड बी ग्रेटर देन। ग्रेटर देन π/3 एंड फिर ऊपर वाला पार्ट चला इनसाइड द जाएगा। रेडियस, इनसाइड द सर्कल। तो हमारा जो रीजन बन रहा है वो बेटा जी ये रीजन बन रहा है हमारा। ये रीजन बन रहा है। अब ये तो 5 नंबर्स थे, देखें, वेरी इजी। अब इसमें नेक्स्ट कह रहे हैं कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। अब z क्या है, ये सारे ग्रीन वाले पॉइंट्स जो हैं ऊपर ये z हैं। अब हमने ये निकालना है कि किस जो है वो पॉइंट का एंगल सबसे ज्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि ओरिजिन से जब हम इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये, तो इसका एंगल जो है वो सबसे ज्यादा होगा इस पॉइंट का। इस पॉइंट का बेटा एंगल सबसे ज्यादा होगा। ऐसे ही है। अब हमने ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब ये देखें बेटा जी, ये तो टेंजेंट लाइन है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो रेडियस और टेंजेंट के दरमियान में एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई, ये राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। एक और भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है।
ये वाली बेटा जी, जिसमें ये 90 डिग्री है। अब हमने जो एंगल फाइंड आउट करना है मेरा बेटा, वो ये पिंक वाला एंगल है। अब पिंक वाला एंगल कंसिस्ट ऑफ ये ग्रीन वाला एंगल और बेटा जी ये वाला येलो वाला एंगल। ठीक है। अब जो जी सर। येलो वाला एंगल है उसको हम एक्सलेट कर लेते हैं, और जो हमारे पास ग्रीन वाला एंगल है उसको हम वायलेट कर लेते हैं। ठीक है। जी सर। अब ये वाली लेंथ बेटा, ये वाली लेंथ कितनी है? 4। सर 2। 4 है ना बेटा? इसलिए 4। ये ब्राउन वाली लेंथ क्या है? सर ये जो है। 3। जी सर। हाइट 3 पे है ना, जो उसके हैं वो जी सर। 3 पे कोऑर्डिनेट्स। है। अब ये देखें कि ये जो ब्लू वाली लेंथ है ना, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं पाइथागोरस से, कितनी होगी? सर 5 हो जाएगी। बिल्कुल सही है, ये ब्लू वाली लेंथ मेरे बेटे 5 हो जाएगी। ये 5 लेंथ है ब्लू वाली। अब हम वाई एंगल भी निकाल लेंगे और हम एक्स एंगल भी निकाल लेंगे। अब वाई एंगल किस तरह निकलेगा? tan y = 3/4। और जो एक्स एंगल होगा वो, और ये बेटा ये जो रेड वाली लेंथ है जो कि सर ये 2 है। रेडियस है, 2। ये 2 है। और ये एक्स एंगल किस तरह निकलेगा बेटा? साइन ऑफ तो एक्स इज साइन लगा इक्वल टू देंगे। 2/5। ठीक है जी। तो हमारा जी जो सर। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जी है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इज इक्वल टू x+y। अब मेरे बेटे x क्या है? इसको अलग से फाइंड आउट कर लें। साइन x = 2/5। आपने रेडियंस में एंगल निकालना है, मुझे बताएं बेटा क्या होगा? साइन एक इनवर्स सेकंड। 0.4। सर लेकिन कैलकुलेटर ऑन नहीं हो रहा। मैं जरा दूसरा लेके आता हूँ। सर 0.643। ऐड कर लें दोनों को। सर 1.055। 1.055, तो ये 3 सिग्निफिकेंट में 1.06 रेडियंस आ गया जी। बेटा जी ये आंसर है इसका। ठीक है बेटा। जी सर।